स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स आज जो क्लास टा हम पिला माने एटा कोनोसी केमिस्ट्री कंटिन्यूएशन क्लास नुआ ए क्लास रे मु 2026 एनुअल रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तुम से डिस्कशन करिवि जदि टाइम हैला तुम तो एक्सप्लेन भी करिवि बट एक्चुअली तमर फर्स्ट ड्यूटी हैला कोन आज जहाँ जहाँ मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवी सब 2026 पाई ताको टिके भल के फोकस करके जिबे हैला मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आंसर चांसेस बहुत अच्छी तो तुम टिके देखि कि ताको फोकस करके जिबे तो बर्तमान मुझे स्टार्ट करी पिला माने फिजिकल केमिस्ट्री तो देखो पिला माने फर्स्ट मुझे स्टार्ट करी फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री मु फर्स्ट स्टार्ट करी पिला माने शॉर्ट आंसर टाइप मु आगो जति सब जति हमर केमिस्ट्री सिलेबस अछि आगो समस्त कर शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करिवि तापर हम जिबा लॉन्ग क्वेश्चन को जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मु डिस्कशन करिवि तो फर्स्ट 2-3 मार्क क्वेश्चन रे आमे जोटा बेसी इंपोर्टेंट हम पई से जिनसरा को आगो डिस्कशन करिबा आ लॉन्ग क्वेश्चन रे भी पिला माने तुम जानि छ केमिस्ट्री रे लॉन्ग क्वेश्चन जो पड़े पिला माने सेथरे भी पार्ट क्वेश्चन पड़े तो सेथरे भी 2-3 मार्क रो जहां भी इथि हम छाड़ीबा जोटा तुम इंपोर्टेंट लागुची कि तुम लागो सर 2-3 मार्क रे अपन देई नांती तुम जानिबो जे मु इथि पई देइनी कारण लॉन्ग क्वेश्चन इतरे पार्ट क्वेश्चन देबी सेथरे से 2-3 मार्क इंक्लूड करिबी किंतु डायरेक्ट जो श्योर से 2-3 मार्क जो इंडिविजुअल आसीबार चांसेस अधिक अछि सेटा मु बर्तन डिस्कशन करी तो फिजिकल केमिस्ट्री रो फर्स्ट मु डिस्कशन करी पिला माने शॉर्ट आंसर टाइप ओके शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब कौन पिला माने 2 to 3 मार्क बहुत शॉर्ट रे सारी प्लान वीडियो टा को बेसी लिंगरिंग करबिनी कारण तमे जिंस देखला पर तुम प्रिपरेशन ए अनुसार प्रिपरेशन करबो ओके देखो पिला माने शॉर्ट आंसर टाइप रे फर्स्ट चैप्टर मो तुम जीबी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पिला माने होची इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन कौन आसीबार चांस अछि 2 to 3 मार्क क्वेश्चन मु स्टार्ट करछि पिला माने ए वर्ष पाई तो फर्स्ट जोटा आसियार तुमरो चांसेस अछि पिला माने सेटा होची तुमरो फर्स्ट किसी शॉर्ट नोट ओके शॉर्ट नोट को जिबा तो स्टार्ट करबा हमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो तमरो मु सीरियली जाउनी पिला माने तुम कहबे जे सर आपण लास्ट आउट स्टार्ट करछनी फर्स्ट आउट स्टार्ट करछनी मु ओवरऑल देखि जिबी मु ओवरऑल देबी फर्स्ट क्लास में सिंक्रोनाइज किछि नाही तुम तको देखि कि एग्जाम को जीवो फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी देखो पिला माने लेड स्टोरेज बैटरी जते डिस्कशन करिवो तमे वो रिक्वेस्ट करी सब पिला माने को यार छोटिया डायग्राम मध्य मेंशन करिवो जेम तमे जानि छ पिला माने यार एनोड कोन कैथोड कोन आ एनोड रे को रिएक्शन कैथोड रे को रिएक्शन तास तो छोटिया डायग्राम मेंशन करिवो पिला माने बुक रे जेमते बड़ डायग्राम तमको से लेड स्टोरेज बैटरी जेते इन्वर्टर रे यूज करा जे सेमते डायग्राम की नाइ पिला माने तमे जानि छ एनोड रे Pb कन्वर्टेड टू PbSO4 कैथोड रे PbO2 इज कन्वर्टेड टू PbSO4 तमे सिंपल पिला माने से एनोड रे कैथोड रे आ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 से इस नॉर्मल छोटिया डायग्राम टा मेंशन करिवो हैला एटा 2 मार्क्स क्वेश्चन आछबार चांस अछि फर्स्ट द्वितीय पिरियड लेड स्टोरेज बैटरी परे आमे जिबा फैराडेस लॉ देखो पिला माने एटा फैराडेस लॉ रे जो क्वेश्चन आसीयो पिला माने फैराडेस लॉ रो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में तो नॉर्मल पचारे पिला माने तासे छोट छोट न्यूमेरिकल पचारिबो न्यूमेरिकल रे तुम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देटा कर न्यूमेरिकल पढ़ी की जीवो किंतु मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट लॉ रो और न्यूमेरिकल कोन पिला माने यार जो न्यूमेरिकल टा आसीबो फर्स्ट लॉ रो जो न्यूमेरिकल आसीबो सेटा W = Z I T ए फार्मूला ऊपर न्यूमेरिकल आसीबार चांसेस अछि आ सब मन रखथिबो Z जगह रे आमे E/F मेंशन करि परिबा हैला E/F एटा कोन पिला माने ना केमिकल इक्विवेलेंट बा इक्विवेलेंट वेट आ इक्विवेलेंट वेट रो फार्मूला होची पिला माने कोन पिला माने मोलार मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला तो एकरे पिला मन रिक्वेस्ट करिबी जेते बेले भी तमे जीवो ए फार्मूला टा को देखि कि जीवो जदि टाइम हैला पिला माने मतलब सारिवार अछि बहुत जल्दी ताले म या ऊपर जो क्वेश्चन भी आसे एटा ऊपर क्वेश्चन भी अछि पिला तापर एक क्वेश्चन भी अछि मु लिखि कि रखि छी इठी तो से क्वेश्चन भी तुम चाहिले भी कर दे पारिबो कि असुविधा नै तो छु करे दोस पिला माने टिके समय तुमर जीवो किंतु से क्वेश्चन देखि दियो जे केमिति क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि मु तुमु कहि दउची सो दैट तुमु टिके कॉन्फिडेंस आटे अधिक आसीबो पिला माने जे केमिति सर क्वेश्चन एतरो आसीबार चांसेस अछि
देख पे गोटे छोटे क्वेश्चन करोची है देख कौन आसो सपोज मुझे कहली गोटे कहली जे 0.296 ग्राम of a bivalent metal was deposited by the passage of 0.54 ampere of current for 30 minutes through a solution of metal sulfate. Okay, metal sulfate. Okay बेटा, calculate the atomic mass of the metal. Okay बेटा, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन टाकू टिके दया कर समझ देखे एई भले क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि हैला। मु जो कहली फाराडेस लॉ को आमे खाली एक्सप्लेन करबा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढि कि जिबा तास्ते गोटे न्यूमेरिकल लिखि कि जिबा। न्यूमेरिकल रे मोस्ट प्रोबेबली एई भले क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि। तो देखो पिला माने तो सर क्वेश्चन केमति करबो एक्जेक्टली पिला माने एई फार्मूला ही अप्लाई हबो हैला। तो देखो ये देखो देछि 296 ग्राम रो बाइवेलेंट मेटल देछि तो W दे देला पिला माने तमे जानतो W = E/F * I * T। एटा अछि टाइम, एटा करंट, एटा केमिकल इक्विवेलेंट बा ताको हमें कहि परिबा इक्विवेलेंट मास, एटा छ फैराडे। आ तुम बारंबार कहिछि पिला माने ए जो इक्विवेलेंट मास ता होछि मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर या फिर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला कि नहीं पिला माने। तो पिला माने ए जो W टा 296 ग्राम रो बाइवेलेंट मेटल वाज डिपोजिटेड, एठी W जगह रे हमें 296 पुट करिबा पिला माने। आ तापरे इक्विवेलेंट मास होछि तार मोलर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर बा मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला बाय फैराडे। तो फैराडे हमें रखिबा 96500 कूलम। आई जगह रे हमें पुट करिबा पिला माने केते करंट देछि देखो 0.54 एम्पियर देछि पिला माने। आ ता सहित 30 मिनिट देछि ताको सेकंड रे कन्वर्ट कर दबा 30 * 60 हैला। तो बर्तमान देखो समझते तो W देछि, मोलिकुलर मास तुमको पचारिछि, ए वैलेंसी फैक्टर तुमको 2 देछि, या वैल्यू होछि 96500 कूलम हैला। तो सब देखो देछि पिला माने तुमको क्वेश्चन पचारछि कोन ना कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। एटा होछि एटॉमिक मास जोटा कि मोलर मास बा एटॉमिक मास हैला। मोलर मास दी प्रकार एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जे तुम एटम रो बाहर करछ तो एटॉमिक मास हबो। तो पिला माने एटा होछि गोटे सिंपल कांसेप्ट जो कांसेप्ट को हम यूज करके हम एमतिया फार्मूला को सॉल्व करिवा कोड पिला माने ना हमरो बोर्ड एग्जाम रे। ओके, तो बुझि पला पिला माने ए फार्मूला अप्लाई केम थला पिला माने कहार केते ग्राम रो मेटल एती ग्राम रो मेटल। देखो एटा कोन पिला माने इक्विवेलेंट मास अगर कोन पुट करछि मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर हैला। चलो नेक्स्ट प्लान जिबा। तो ये क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी जो न्यूमेरिकल आसला। तो 3 थर्ड को जी पे मैंने थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए पे आराम कौन लिखी थे देखो थर्ड जो क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी पे मैंने गोटे गोटे शॉर्ट नोट पे मैंने क्या आसो ना इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रे से जिंस पिला माने W = ZIT ए Z टा होची इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या पर टिका शॉर्ट नोट हैला नोट फॉलो की देखि की पढ़ी की जीबे। नेक्स्ट होची पिला माने हमर किछि एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट करिवो जेमति की पिला माने मोलार कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा खाली कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस
ओके और फोर्थ होची गिव्स फ्री एनर्जी पिला माने ए चारिटार शॉर्ट नोट आसीबार चांसेस टिके अधिक ए वर्ष अछि हैला ता संगे आकर यूनिट टिके मेंशन डेफिनेटली देखि कि जिवे समस्ते आर यूनिट आसीबार चांसेस अछि और गिव्स फ्री एनर्जी रो टिके डेफिनेशन जेम तुम जानि छ पिला माने गिव्स फ्री एनर्जी बा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इट इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन ऑफ ए सिस्टम से जिनस देखि कि और तार जो फार्मूला जो नॉन इक्वेशन डेरिवेशन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिबी 3 मार्क के क्वेश्चन रे भी से क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि म कहबी बर्तन ऊपर क्वेश्चन पड़तिला जे नॉन इक्वेशन को डेराइव करो गोटे इक्वेशन दबो कब नॉन इक्वेशन को डेराइव कर मु देखेबी से इक्वेशन टा कि तुम एति की पिला बने एति शॉर्ट नोट आगे देखि कि जिबे नेक्स्ट पांचवा देखिए पिला नेक्स्ट हम जीवा पिला बने दीटा एक्सप्लेनेशन कोन पिला बने गोटे होची स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो पिला बने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैला जेतोले आको एक्सप्लेन करिवे पिला माने दया करी समझते विथ डायग्राम मेंशन करिवे आ तार एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन यार जो न्यूमेरिकल थाय पिला नॉर्मली सेटा आसीबो नाही सेटा सीबीएसई रे आसे सीएचएस रे आसीबो नाही या सहित टिके पिला माने नेक्स्ट हमर देखिबा करोजन पिला ने करोजन को इथि देखिबा कारण करोजन बा रस्टिंग ऑफ आयरन करोजन रे कोटा बेसी आसीबो पिला माने ना आयरन रा रस्टिंग तार कांसेप्ट तार एनोड रिएक्शन तार कैथोड रिएक्शन टिके देखि कि दया करी जिबे आउ मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ओके एति जिंस टिके देखि देखि जिबे अच्छा नंबर नेक्स्ट देखिया पिला माने नेक्स्ट पिला माने जोरा मु कहली वर्तमान जे छोटे जिंस कहली 3 मार्क क्वेश्चन आसियार चांसेस अछि कोटे इक्वेशन दे देबो पिला माने केमि दबो इक्वेशन दबो हे देखो m n plus any gives you m एटा ऑब्वियसली पिला माने एटा सॉलिड हबो आ एटा ऑब्वियसली पिला माने aqueous हबो एटा सॉलिड एटा aqueous सिकबो ए जो इक्वेशन से लिखिला मेंशन कला ए इक्वेशन रो तमे नॉन इक्वेशन को डेराइव करो ए जो इक्वेशन तमु दियाला ए इक्वेशन रो तमे नॉन इक्वेशन को डेराइव करो हैला तो पिला ने ए इक्वेशन नॉन इक्वेशन डेराइव करे माने होची क्वेश्चन कोन पिला माने डेराइव nonst equation from this equation देखो पिलाने सब बड़े मन रखिए पिलाने नॉस्ट इक्वेशन को डिराइव करिया पई तम खाता देखिबो तम सार ए फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई करचंती del g equal to del g naught plus rt ln qc हला एठू हमें स्टार्ट करिबा आ ई del g टा कोन पिला माने मु तो कहिथिली एठी भी देखो कहिच पिला माने नेगेटिव यूजफुल वर्क ऑफ ए सिस्टम कौन सा वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क एठी पिला माने एठी जो फार्मूला आसीबो ना एटा बो nf e सेल और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी रे कोन आसीबो nf e नॉट सेल प्लस rt ln qc है तापर कोन करिया पिला माने सरी n टा कोन नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन सर अपन n का यूज करचंती कारण एटी n लिखाई छी तो पिला माने सेहि पय तो यूज हेची पिला माने तो पिला माने एटी हमें आराम से जिनसा यूज करिबा एटी nf डिवाइड करिबा एटी भी nf डिवाइड करिबा तम नोट खाता देखि देबे पिला माने दया करी तापर करिया द्वारा कोन हबो एटी e सेल आसीबो e नेट सेल आसीबो आ ln को हमें 2.303 करले भी चलिबो 2.303 log 10 करले भी चलिबो करिके हमें फाइनल इक्वेशन जो पाइबा पिला माने जदी ए रिएक्शन टा हमर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे हबो तो E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log product by reactant कारण QC माने होचे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन ताको QC रिएक्शन क्वोशिएंट बोली कोआ जाय दिस कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट टिके दया करी जो खाता देख देबे पिला माने ए क्वेश्चन रो आंसर पाई ओके पिला माने चलो एबे जीवा नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबार चांसेस टिके अछि पिला माने ए वर्ष इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो सेटा होची प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत मैक्सिमम चांसेस अछि कोन पिला माने ना कॉपर सल्फेट रो इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट रो करिबा यूजिंग न्यूट्रल इलेक्ट्रोड जेंति कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो किंबा एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड हो ए दीटा को टिके दया करी पिला माने फोकस करके जिबे
ओके इलेक्ट्रोलाइसिस रा प्रोडक्ट केमती बाहर तुम सार ट्रिक तो सिखैथले कि मैक्सिमम ए क्वेश्चन डाउट देखि कि जिबे वर्ष पिला माने ओके कॉपर सल्फेट रो इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड नेक्स्ट गोटे छोटिया डिफरेंस मु तुम कहबी पिला माने दीटा एक्चुअल छोटिया डिफरेंस कहबी टे पढी कि जिबे पिला माने गोटे होची इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एटा पिला माने अति सहज रे एटा को एनर्जी रे कन्वर्ट का को एनर्जी तब जानि छ पिला माने एटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी एटा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यार एनोटा पॉजिटिव या एनोटा नेगेटिव ए भले करि कि पिला माने हमें जिंचरा को करि पारे इट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हला ए सब ए जो छोट छोट जो डिफरेंस होचे डिफरेंस को देखि टिके जिबा आ सेकंड होची पिला माने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर टिके ए डिफरेंस टा देखि टिके जिबा पिला बने हैला टिके डिफरेंस टा को देखि जिबा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर डिफरेंस टा देखि टिके जिबा अति सहज पिला बने तुम जानि छ पिला बने एटी फ्री एटी कहा पे चार्ज करियर के एटी चार्ज करियर के एटी केमिकल रिएक्शन हुए एटी हुए नाही ए सब जिंस एटी रेजिस्टेंस का जो एटी रेजिस्टेंस का जो एटी टेंपरेचर वाला रेजिस्टेंस कोन एटी टेंपरेचर वाला रेजिस्टेंस कोन ए सब छोट छोट डिफरेंस देखि जिबा पिला बने बेस्ट होबार किछि जिंस नाही ओके तो 8 पिला बने थिला हमरो क्या किसी conceptual data for the electrochemistry पिला माने और छोटिया कथा मु तम आगे शेयर करियो चाहिबी ठीक है समझते नॉन इक्वेशन रो न्यूमेरिकल रे तब कहले सर फैराडेस लॉ रो क्वेश्चन तुम करेले अपन फैराडेस लॉ अकल छोटिया पिला गोटे नॉन इक्वेशन रो क्वेश्चन देखि कि जिबे तो नॉन इक्वेशन तुम जानि छ पिला माने एटा हो जे नॉन इक्वेशन E cell is equal to E not cell minus 0.059 by n log product by reactant or log QC एमती कहले चलिबो हला प्रोडक्ट बाय रिएक्टर बर्तमान क्वेश्चन केमिति गोटे छोटिया क्वेश्चन लिखि दोस पिला घर तक देखि दो टिके सपोज मु कहली पिला माने गोटे सेल मु एमती तयारी करछि Mg is converted to Mg2+ तार कंसंट्रेशन होछि 001 टिके देखिए पिला माने एटा तापरे एटा CO2 plus 0.0001 m is converted to Cu. Okay? अच्छा एटा आप पछे ए जो सेल टा मु तो लिखेली पिला माने यार सेल पोटेंशियल पछे बा ई सेल पोटेंशियल और ई सेल केते हबो फार्मूला कोन प्लान एटा फार्मूला हैला फार्मूला एटा यूज करबा हमें जदि रिएक्शन 25 डिग्री दबो मोस्ट प्रोबेबल 25 डिग्री ही दिए तो ये फार्मूला हम यूज कर परिबा ए फार्मूला यूज करके डाटा आंसर बाहर करबा अच्छा आउ कोन देछि पिला माने सर आपन तो ई सेल दरकार ना आपन इनर्ट सेल तो दरकार डाटा तो दबाउ पड़िबा डेफिनेटली पिला माने दिने डाटा देछि गिवन इन दबो पिला परीक्षा रे क्वेश्चन E नॉट मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of Mg2 plus 2Mg is equal to minus 2.37 volt और standard reduction potential Cu2 plus 2Cu is equal to 0.34 volt अब देखो बेटा और पूछा क्या आपको ये डाटा दिया है और आपको ये भी दिया है और आपको ये पूछा है ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है ये एनोड है आंख बंद करके ये आपका कैथोड है आंख बंद करके ओके हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नीचे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ये कैथोड है ये एनोड है तो यहां से आपको सेल पोटेंशियल निकाल देना है बेटा कैसे निकालना है फॉर्मूला यूज करके अब सर ये तो आपको चाहिए ये आपको चाहिए ना सर हाँ ये आपको सर पता तो नहीं है हाँ पता नहीं है बट यहां से आपको निकालना है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब ये कैथोड ये एनोड ये दोनों देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो दिस माइनस दिस करके
आपको निकालना है पहले ई नॉट सेल, फिर ई सेल निकालना है। और जब भी आप ई सेल निकालोगे तो बेटा ये तो आप ई नॉट सेल निकाल दिया, इस डाटा से निकाल दिया, ई नॉट सेल निकाल दिया, बट सर ये एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो जब यहां से यहां, जैसे कि एनोड है, एनोड में आप क्या करते हो, Mg आपका कन्वर्ट होता है Mg2+ 2e, और कैथोड में क्या होता है, Cu2+ इज कन्वर्टेड टू कॉपर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दो लिखा ना, यही आपका नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन है। आपको बस रिएक्शन लिखने के टाइम जब भी आप सेल रिएक्शन लिखोगे, दैट इज Mg+Cu2+ गिव्स यू Mg2+ Cu, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल किया वही आपका n का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जैसे इस रिएक्शन में n का वैल्यू पुट करेंगे 2, ओके। और ये जो QC है ना बेटा, यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट में ये दोनों यूज करना है, रिएक्टेंट में ये दोनों यूज करना है। और ये तो सॉलिड है बेटा, और जो सॉलिड होते हैं इनका कंसेंट्रेशन हमेशा 1 लेना है। और ये जो दोनों दिए हैं बेटा, इनका कंसेंट्रेशन देखो यहाँ पे दिया है, Mg2+ का ये देखो, Cu2+ का ये देखो, ओके। बस आंसर। तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना CGC के लिए, ओके। चलो तो बेटा ये था आपका मेरे तरफ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज 2 मार्क्स एंड आल्सो 3 मार्क्स। और बेटा कुछ क्वेश्चन ना बेटा मैं आपको वैसे भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेफिनेटली कराऊंगा जब आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन में और भी कुछ हम सीखेंगे, पार्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलो अब जो दूसरा चैप्टर जिसमें देखना है बेटा वो है आपका सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। इसका शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा तो देखते हैं। मैं जो भी बोलूंगा बेटा सीरियली नहीं जाऊंगा, मैं रैंडमली जाऊंगा, ओके। आपका ऐसे नहीं कि चैप्टर की स्टार्टिंग से ये था आप लास्ट में क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बेटा, मैं रैंडमली जाऊंगा, आपको बस देखना है, ओके। चलो तो सॉल्यूशन का हम स्टार्ट करेंगे बेटा कहां से ना, आपका देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल पहले से मैं बोल देता हूं। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो 3 चीज पे आएगा, ओके। तो किस पे आएगा, आइदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर आपका ΔTB, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप बोलते हो पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हो पाई। इन तीनों का न्यूमेरिकल देख के जाना बेटा। सर जो न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे देखेंगे, इनका फॉर्मूला देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पढ़ना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सिखाऊंगा। और इनका ना देखो बेटा इन तीनों का फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना। जैसे कि बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLBP क्या होता है बेटा ना, P0 माइनस PS बाई P0, ओके। ये देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या है बेटा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये, रिलेटिव लोअरिंग मतलब सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर पे डिवाइड कर दो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके। ये फॉर्मूला ΔTB का फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख के जाना है, और ΔTB का फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख के जाना है, ओके। मतलब वेंटर फैक्टर वाला ये वाला पार्ट देख के उनको जाना पड़ेगा। और पाई क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और पाई का भी ये फॉर्मूला थोड़ा देख के जाना है। ये फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख के जाना है, और आपको ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट ICRT, आई का मतलब वेंटर फैक्टर एक्स्ट्रा, ये दोनों आपको देख के जाना पड़ेगा, ओके। चलो अब इसके बाद बेटा जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो अगला जो क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा बहुत आपका है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो बेटा और इसको ना ऐसे भी पढ़ के जाना, जैसे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। ये भी ये वाला, ओके, थोड़ा ये भी देख के जाना। अच्छा अब देखो बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन जो सॉल्यूशन की पार्ट से आपको इंपोर्टेंट आने का चांसेस हो सकता है बेटा, वो है बेटा आपका इसके ऊपर न्यूमेरिकल। देखो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बेटा, वो न्यूमेरिकल को थोड़ा देख लेना, ओके। ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा, जैसे कि बोलेगा कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a 0.1 मोलाल solution of
benzoic acid in benzene is 0.256 Kelvin. Okay, calculate the value of I मतलब वेल्टर फैक्टर, इसका वैल्यू ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, मैंने बोला ना ये वाला, ये देखो डेल टी बी या फिर डेल टी एफ, ये डेल टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. और इसका आपको आंसर पता होना चाहिए बेटा, डेल टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. ओके, देखो बेटा यहाँ पे डेल टी एफ का वैल्यू दिया है, यहाँ पे आई आपको निकालना है, यहाँ पे आपको के एफ का वैल्यू, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपको के एफ का जो वैल्यू है, वैल्यू वेक्टर फैक्टर प्रेडिक्ट वेदर बेंजोइक एसिड एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड. तो पहले आपको करना क्या है बेटा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो दे दिया, 0.1 मोलाल दे दिया, तो ये आपको दे दिया. ओके, अच्छा, तो देखो बेटा फॉर्मूला तो आपने लिख लिया. अब फॉर्मूला लिखने के बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा, क्या लिखा है ना आपको ना, यहाँ पे डेल टी एफ का जो वैल्यू है वो दिया है. हाँ बिल्कुल सर, आपको केएफ का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, बट बेंजीन का जो केएफ का वैल्यू है आपको पता होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन में नहीं दिया है 5.12. ओके, डेल टी एफ का जो वैल्यू होता है, केएफ का जो वैल्यू होता है बेंजीन के लिए, सॉल्वेंट के लिए. तो देखो आपको केएफ का वैल्यू आपको पता है. अब देखो मोलालिटी आपको 0.1 आपको दिया है, तो आप यहां से ना आई का कैलकुलेशन कर दो. अब देखना बेटा, जो आई का कैलकुलेट करोगे ना, आई का वैल्यू लेस देन 1 आएगा. अगर लेस देन 1 आएगा तभी समझ लो ये आपका एसोसिएट होगा, और लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो होता है ना, ये जो बेंजोइक एसिड होता है ना, या फिर एसिटिक एसिड, ये एसोसिएशन शो करते हैं. ओके, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 आया तो आप बोलना डिसोसिएशन, पर नॉर्मली एसोसिएट ही शो करते हैं, एसोसिएट नेचर ही शो करते हैं. ओके बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन पर आप रेडी रहना बेटा इन फॉर्मूले के साथ. ओके, चलो अब देखो बेटा, और एक छोटी सी अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हम डील करते हैं. जैसे कि इस बार क्वेश्चन आएगा, सपोज आपको क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस और इसका यूज, ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख के जाना. ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और इसका यूज क्या होगा. सॉल्यूशन के लिए इस बार ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा देख के जाना होगा. चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. सॉल्यूशन में और क्या क्वेश्चन आने का चांसेस है. अब देखो बेटा, अब अलग अलग चीजों में ना बेटा, अलग अलग चीजों में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं. जैसे कि बोलेगा कि आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जो मैंने पहले भी बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपको प्रूफ करना है. ओके, ये क्वेश्चन भी आपको देख के जाना होगा. ओके, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने मेंशन किया है कि नहीं यहाँ पे. अच्छा, तो अच्छा बेटा, और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, हेनरीज लॉ. देखो बेटा, हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये थोड़ा देख के इस बार जाना है. ओके, हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसको देख के आपको जाना पड़ेगा. थोड़ा बहुत ये चीज को आपको थोड़ा फोकस करना है बेटा, क्योंकि हेनरीज लॉ का क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको थोड़ा देख के जाना पड़ सकता है. ओके, चलो अब इसके बाद थोड़ा देखते हैं. अब देखो बेटा, अब कभी कभी ना इससे भी आपको न्यूमेरिकल का आ सकता है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट. ओके, व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन. मतलब आपको दिया गया होगा बेटा न्यूमेरिकल में. देखो न्यूमेरिकल में एक टाइप का क्वेश्चन भी इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. এই ভଳିয়া क्वेश्चन में आपण माने एक्सपेक्ट करि पारंती. सर को भଳିया क्वेश्चन देखो पिला न्यूमेरिकल कोड दबो पिला माने आसे दबो ना वेट बाय वेट परसेंटेज तुमको देई थिबो हैला. जेमति केथर देछि ग्लूकोज रो वेट बाय वेट परसेंटेज 10% देछि हैला. से पचरिबो तार मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन हैला. मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन पचारि पारे. ओके, एक क्वेश्चन भी टिके दया कर समझते हैं. देखिए कि जीवे
है ना। तो दयाकर रिक्वेस्ट पिला माने मोलालिटी मोल फ्रैक्शन भी तमे देखिकी टिके जीवो। ओके चलो एटे पिला माने सॉल्यूशन रो किछि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है का एटिके भल के फोकस करिवे समस्ते जीवे। अच्छा सर आउ कोन क्वेश्चन आस पारे पिला माने आउट टाइप रो गोटे क्वेश्चन जोटा कि प्रति वर्ष आसुची से क्वेश्चन को हमें इग्नोर करि परिबा नाही जेमति कि पिला माने रोल्स लॉ Rolle's law. State and explain Rolle's law for non-volatile solute. Okay? देखो बेटा Rolle's law रो दीटा केस Rolle's law रो दीटा केस गोटे होची volatile component दीटा component volatile सेकंड केस होची गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जोरा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हम कहि परिबा ताको टिके फोकस करके एथर समझते जिबे ता डेरिवेशन टा। ओके अच्छा आउ सब तो जेमति कहली पिला माने गोटे छोट छोट क्वेश्चन जेमति कि न्यूमेरिकल गोटे आउट क्वेश्चन मु लिखु छी एठी ए क्वेश्चन एठी देख देकी जीवो पिला माने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख देकी जीवे समझते ए क्वेश्चन कोन ए 5% सॉल्यूशन a 5% solution by mass of cane sugar has freezing point as 271 Kelvin. Okay. Calculate the freezing point of pure water. अच्छा बेटा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे calculate the freezing point of water. Calculate the freezing point. इस क्वेश्चन में थोड़ा बेटा इसमें देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमने किया है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक शायद है। देखो यहाँ पे लिखा है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। ओके तो क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द freezing point of 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है जानते हो बेटा, देखो यहाँ पे ना पहले वाले को इसको 5% का मतलब क्या, 5% बाय वेट मतलब क्या, 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज मतलब केन शुगर मतलब सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर मास 342 होता है। तो 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो पानी कितना होगा बेटा 95 ग्राम जो भी हो। तो वहां से ना आपको ना ये फॉर्मूला पुट करना है कौन सा, देखो डेल्टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। आई यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो डेल्टी एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। आपको पता है बेटा पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो 273 होता है और इसका बेटा दिया है 271। देखो दिया है 271 दे दिया। तो केएफ का वैल्यू पानी का यहाँ से आपको निकालना है। सर मोलालिटी निकल जाएगा ना बेटा यहाँ से, देखो 5% दिया है। वो मोलालिटी क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 5 ग्राम है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वेट आपका सॉल्वेंट 95 ग्राम हुआ तो उसको सॉल्वेंट की केजी मतलब क्या 95/1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आप केएफ निकाल दो और इस सेकंड पार्ट में फिर से डेल्टा एफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। देखो मोलालिटी तो यहाँ से आराम से निकाल देंगे क्योंकि फिर से 5% दिया है, मोलालिटी निकाल लेंगे। यहाँ से जो केएफ आपका वैल्यू आपने निकाला यहाँ पे पुट करो सॉल्वेंट का, और डेल्टा एफ में ना बेटा देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का तो हमेशा 273 केल्विन और आपको क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। बेटा ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख के जाना। ओके जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ओके बेटा चलो तो ये भी आप थोड़ा हम फोकस करके हमारे एग्जाम में जाएंगे। ओके बेटा अच्छा चलो और कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है बेटा इतना ही एनफ है, मतलब क्योंकि हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करना है क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो पार्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। ओके ओके चलो तो जल्दी से इसको खत्म करेंगे क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक का भी चैप्टर वाइज नहीं नॉर्मली जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मैं ओवरऑल डिस्कशन कर दूंगा, आपको और इजी होगा, टाइम कंजम्पशन भी कम होगा। पर उससे पहले और एक चैप्टर बचा है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का जिसका नाम है बेटा आपका काइनेटिक्स।
देखते हैं बेटा इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए बेटा पिला माने एठी हमरा शॉर्ट क्वेश्चन कोन आसीबो हला देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ कोन आस परिबो काइनेटिक्स रो पिला प्रथम कथा हला काइनेटिक्स रे किछि पिला माने शॉर्ट नोट आगो देखिया पिला माने जेमति कि शॉर्ट नोट रे तुम देखिबो एक्टिवेशन एनर्जी ए वर्ष आसीबार चांसेस बहुत पिला माने एक्टिवेशन एनर्जी आउ कोन पिला माने टेम्परेचर कोएफिशिएंट टिके दिराइछ देखि जिबे भल के देखिबे टिके टेम्परेचर कोएफिशिएंट हला इधर देखि जिबे अच्छा सर आउ कोन हम देखि परिबा शॉर्ट नोट रे आउ कोन रे भल आसीबो ना पिला माने आउ हे परिबो हमर नेक्स्ट कुछबा मोटा कोची पिला माने 2 मार्क या 3 मार्क कथा कोछला तो पिला माने टिके छोट छोट न्यूमेरिकल पार्ट में देख दी पड़ेबा जेमति कि कहिथिबो गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम फॉर अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर 99.9% completion of a reaction is approximately 10 times the time required for 50% completion पिला देखो एरो क्वेश्चन देखि देखि जो समस्त परीक्षा को न्यूमेरिकल टाइप पार्ट के देखि देखि जीवो कोन पिला माने for a first order reaction the time taken for 99.9% completion of reaction is approximately 10 times the time required for 50% completion. Okay, time required for 50% completion. ठीक है एक क्वेश्चन देख लीजिए अति सहज पिला बना आराम से तुम क्लास रे हेई थिबो एक क्वेश्चन देख देख समझते जिबे ओके सेमति कि पिला माने जब हम कहली एक्टिवेशन एनर्जी रे देखो लिखा है calculate the activation energy of a reaction whose reaction rate at 300 Kelvin gets double for 10 degree rise in temperature मतलब देखो बेटा मतलब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा ये देखो 2.303 log K2 by K1 is equal to A by R into T2 minus T1 by T1 T2 ए फॉर्मूला टे समझते देखि जीवे पिला माने ए फॉर्मूला पर क्वेश्चन आसीबो जे मु कहि छी क्वेश्चन कहि छी कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन देखो रिएक्शन रे एक्टिवेशन एनर्जी पचर छी कोन देइ छी पिला माने व्हिच रेट एट 300 केल्विन गेट डबल फॉर 10 डिग्री राइज ओके रेट गेट डबल्ड माने ए जो K2 by K1 रो वैल्यूटा आसीबो 2 माने K2 टा डबल हे जिवो सी कोच K1 अब कंपेरेटिबल हे जिवो आ 10 डिग्री राइज माने जदी एटा 310 केल्विन हुए एटा होची 300 केल्विन हैला तो पिला माने ए समस्त ए जिंस देखिबे सब जगह तुम सब दिया इस देखो पिला माने आ खाली पचार ची E A आ R रो वैल्यू सब बेले 8.314 पुट करिवो हैला तो ए क्वेश्चन मध्ये टिके समस्त रिक्वेस्ट करबी पिला माने समस्त टिके देखि के जेबे हैला I request all my dear students it होची टिके conceptual चीज जिंस थिला टिके ओके अच्छा एटा था देबा एटा हम कर दे परिबा लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करिबा कि व्यस्त नहीं अच्छा आउ किछ क्वेश्चन देखिए अच्छा पिला माने गोटे क्वेश्चन पिला माने आसीबार चांसेस अछि त भाबु तो सर आपण आगु जो रेट यूनिट ऑफ रेट कौन सा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही मु डिस्कशन करी व्यस्त पर सो शॉर्ट क्वेश्चन पई मु कोचे बसरा केवल 2-3 मार्क पाई हैला तापर दिले आप ऑर्गेनिक रो 2-3 मार्क कहबी इनऑर्गेनिक रो कहबी तापर लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल सब्जेक्ट आउथर कहबी हैला जोरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट कह देबी लॉन्ग क्वेश्चन जोरा पढ़ी के जीवो बेले पिला माने एक क्वेश्चन भी आसे जेमते कि ए 2-3 मार्क पाई से पचरिबो गोटे रिएक्शन अछि गोटे ए दोछि प्रोडक्ट ओके से पचरछि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स से कहछि रेट ऑफ रिएक्शन टा डबल हे जाउछि डबल्स if
rate of reaction gets doubles if rate of reaction gets doubles if concentration of A is increased 4 times, right? It's increased 4 times. Exactly. Find the order of reaction. पिलाने एई सब क्वेश्चन मध्य तमे टिके समस्ते फोकस करके जीवो हैला किछि नै पिलाने रेट ऑफ रिएक्शन ता डबल हे जाउची एटा जे 4 गुण हे होची ए जदी एकेंद्र लिखबा r = k * a to the power x हैला और r डैश रेट डबल हे गेला द 2r लिखतबा कौन लिखिबा जतबे कंसंट्रेशन ऑफ a is increased 4 times हैला तो एटा को मैं 4a कर दबा 4a to the power x एमति करके करबा हैला कोन बाहर करिया पिला माने x डिवाइड कर दियो x बाहर जीवो हैला एई भलिया पिला माने दया करी समझते सॉल्व करके आकू जीवा ऑर्डर ओके तो ए पिला माने केतरा क्वेश्चन पिला माने काइनेटिक्स रे मध्य देखि कि हमें जीवा ओके तो चलो एबे पिला माने जीवा हमें नेक्स्ट पार्ट को जोटा कि होची ऑर्गेनिक रो मु ओवरऑल चैप्टर हिसाब रे नो ओवरऑल मु 20 ରୁ 30 क्वेश्चन तमा आगे प्रस्तुत करबी 30 अराउंड क्वेश्चन 20 30 जो 2-3 मार्क पाई इंपोर्टेंट के समस्त से क्वेश्चन रा देखि कि जीबे ओके